एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, जो कि है कॉपीराइट। ये वर्ड आपने अक्सर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि एग्जैक्टली कॉपीराइट का मतलब होता क्या है। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि ये एक IPR है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो मैं ये मान रही हूं कि आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता क्या है। और इफ इन केस आपको नहीं पता है तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके वो देख लीजिएगा। कॉपीराइट आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको IPR का मतलब क्लियर होगा। तो नहीं देखी है वीडियो या मतलब नहीं पता है तो जाके देख लीजिए वीडियो, ठीक है। अब अगर एक बार बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में समझाऊं तो IPR का मतलब होता है किसी इंसान के दिमाग से या फिर क्रिएटिविटी से अगर कोई आइडिया निकलता है, कोई प्रोडक्ट निकलता है, तो उस चीज का जब हम राइट क्लेम करते हैं, उसको रजिस्टर करा के अंडर IPR एक्ट, तो उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलिए फिर अब डायरेक्टली जंप करते हैं कॉपीराइट पे। ऐसे इमेजिन करिए एक इंसान है जिसका नाम है जूजू। जूजू भाई साहब बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इंसान है, इतने मल्टी टैलेंटेड हैं ये कि इन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई। उसके बाद ये फ्री थे तो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी बुक लिख दी। उसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ गाने बनाए जाएं, कुछ म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस की जाएं, और तो और बाद में इन्होंने वो गाने गाए भी सही। अब ऐसे सिनेरियो में कल कोई ऐसा इंसान रैंडमली उठ के आके अगर जूजू जी को बोले कि ये पेंटिंग तो मैंने बनाई है, ये बुक तो मैंने लिखी है, ये गाना तो मैंने गाया है, तो जूजू भाई साहब कैसे प्रूव करेंगे कि ये सारा काम उन्होंने किया है, ये सारा टैलेंट उनका है, इन सब का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज उनसे बिलोंग करती हैं, या आई शुड से ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उनसे बिलोंग करती हैं। तो बताएं जरा जूजू भाई साहब कैसे प्रूव करेंगे? उसका आंसर है कि जूजू भाई साहब अपना कॉपीराइट का सर्टिफिकेट दिखा देंगे। वो दिखा देंगे कि ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उनसे बिलोंग करते हैं, ना कि किसी रैंडम इंसान से बिलोंग करते हैं। और ये सर्टिफिकेट उन्हें मिला कहां से, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा अपने सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर करवाने के बाद। यस, कॉपीराइट एक्ट बेसिकली किसी भी इंसान को ये परमिशन देता है, ये राइट देता है कि आप हमारे पास आए, अपने काम को, अपने दिमाग की उपज से या फिर क्रिएटिविटी की उपज से निकली हुई प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा के उसके ऊपर राइट क्लेम करने का। तो अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई बुक लिखी है, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बनाया है, कोई रिकॉर्डिंग करी है, कुछ पोयम लिखी है, कुछ भी ऐसा किया है, तो कल कोई दूसरा इंसान आपके काम का क्रेडिट नहीं ले ले और आपसे बिना पूछे उस काम को नहीं इस्तेमाल करे, इसके लिए आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कौन से एक्ट में? कॉपीराइट एक्ट में। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे पूरा राइट मिल जाएगा। आप डिसाइड करेंगे उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर कोई उसे इस्तेमाल कर सकता है तो कितने प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर सकता है, कितने सालों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये सारा कंट्रोल आपके पास चला जाएगा। तो कॉपीराइट बेसिकली एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप एज सुन एज एन ऑथर फिक्सेस द वर्क इन अ टैंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कॉपीराइट बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि आपके ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करता है जैसे ही आपका ओरिजिनल वर्क किसी भी टैंजिबल फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में एक स्टोरी थी, मैंने उसको बुक में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे ओरिजिनल वर्क को मैंने क्या किया, एक टैंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। राइट लॉ में आता क्या क्या है, तो ये बोलते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के काम आते हैं, जैसे कि पेंटिंग आता है। किसी ने अगर पेंटिंग बनाई है वो भी अपने आप को कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर कराएगा। किसी ने अच्छी फोटोग्राफ्स खींची हैं वो भी अगेन कॉपीराइट में अपने फोटोग्राफ्स को रजिस्टर कराएगा। इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस बनाई हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स की हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए हैं, बुक लिखी है, पोएम्स लिखी हैं, ब्लॉग पोस्ट करे हैं, मूवीज बनाई हैं, आर्किटेक्चरल वर्क किया है या प्ले वगैरह लिखा है, और भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, तो वो सब यहाँ पे रजिस्टर होंगे, वो यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब समझ में आ गया। आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।